हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसडी विद्याकुल में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2C का पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे 2 से। देखिए प्रश्नावली 2C का पार्ट 2C का पार्ट 2। देखिए इसमें पार्ट 1 हम बता चुके हैं इसके, जिसमें कुछ फार्मूले और सवालें थी, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे चलिए देखते हम लोग हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद का एक फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा, इसका एक फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x, और माइनस क्या होता है अल्फ़ा बीटा और क्या होता है गामा होता है। ये आपके फार्मूले होते हैं x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसमें कुछ दे दिया है, आपका दिया है, शर्त लगा दिया है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर शून्यकों का योगफल। अब देखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद इसके 3 शून्यक होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो इनका योगफल दिया है, कितना दिया भाई, इसका योगफल दिया आपका 2। फिर 2 शून्यकों को गुणनफल लेकर उनका योगफल अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और क्या गामा अल्फ़ा का मान दिया आपका -7 दिया है, और फिर अल्फ़ा बीटा और गामा का मान दिया है कितना -14 दिया है, ये दिया है। अब इसका मान दिया है 2, इसका मान दिया -7, अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया है -14। अब ये सभी मान इसमें रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई x³ माइनस इसके जगह पे आप 2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस इसका टोटल मान दे दिया है, पूरा मान दे दिया -7, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के -7 लिखिए, x लिखिए माइनस, अब इसका मान दिया है -14, अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया है -14, तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि 2 माइनस है, अगर माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइए। कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए, x³ माइनस 2x² माइनस प्लस -7x माइनस माइनस प्लस 14, ये आपका त्रिघात बहुपद बन जाएगा, ठीक ना, ये आपका त्रिघात बहुपद बन जाएगा। तो ऐसे इसको हल करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है भाई, 3 दिया, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए ना। बहुपद दिया है आपका, क्वेश्चन 3 है, px दिया है, पॉलिनोमियल px क्या दिया है, px का आपका दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक ना। इसके शून्यक दिया है a माइनस बी a प्लस बी, तो a और b के मान ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, अब इसकी तुलना हमारा जो मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस cx प्लस d से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन दिया है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, b बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि शून्य को, अगर इसके शून्य 3 इसके शून्यक है, कौन कौन, अल्फ़ा, क्योंकि 3 घात है तो इसके शून्यक 3 हुए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, इसका गुणांक होता है -x² गुणांक, तो माइनस और माइनस पहले से -3 बटे क्या है, अब इसका गुणांक कितना 1 है, 1 है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा 3 शून्यक दे दिया है, कितना दिया है a माइनस बी, शून्यक का मान दे दिया a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस बी, बराबर कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि
तीन घात, जो त्रिघात बहुपद होता है उसके शून्य 3 ठो होते हैं। और कौन कौन होते हैं? अल्फा बीटा गामा होते हैं। और अल्फा बीटा गामा तीनों शून्य को दे दिया है इसमें, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो उसको इसके जगह पे इसको रख लीजिए। अब देखिए बी से बी कट जाएगा, ए 3 ए बराबर 3, ए बराबर कितना जाएगा? 3/3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए का मान 1 हो गया आपका। अब आपको ए और बी का मान बताना है, तो हम ले लें त्रिघात जो बहुपद होते हैं उसके शून्य अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो हमने योगफल ले लिया और उनका गुणनफल ले लें, यानी शून्यकों का गुणनफल ले लें। तो जानते हैं आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है? होता है -d/a होता है ना, -d/a। और d का मान कितना है? -1, इसका मान भी 1 है। अल्फा बीटा गामा का मान कितना होता है? यहाँ दिया है a माइनस बी, थोड़ा दूर लिखते, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना? -1/1, है ना, इस टाइप से। अब कितना हो जाएगा? यहाँ इसका गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? a को आगे लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1, ठीक ना। अब कितना हो जाएगा? a का मान आपका 1 दिया है, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? -1। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइन बी स्क्वायर वक्त कितना हो जाएगा? -1। इसको इधर भेजिए, -b स्क्वायर -1, इसको इधर भेजेंगे -1 हो जाएगा। अब देखिए -b स्क्वायर बराबर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? √2, यानी b स्क्वायर बराबर √2। अब जानते हैं किसी का जब रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आता है ना, प्लस और माइनस क्या होता है? दोनों में आता है ना। तो आपका a का मान जो हो जाएगा 1 और b का मान ±2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिघात है इसके 3 मान होने चाहिए, ठीक ना। तो a का मान 1 और b का मान ±√2, इस टाइप से, ठीक ना। तो आपका इस क्वेश्चन को ऐसे करने, ठीक ना, ऐसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन भाई, अब यहाँ क्वेश्चन दिया है चौथा क्वेश्चन, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्य को ज्ञात करना। अब देखिए क्वेश्चन 4, px पॉलिनोमियल, इसका मान दिया है x³ + 9x² + 20x + 12, ये आपके एक क्या है? बहुपद दिया, त्रिघात बहुपद, इसके शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, इसका शून्य निकालना हो तो हम क्या करें? x के जगह पे कुछ ऐसा मान लिखें ताकि वह मान इसको 0 बना दे, इस पूरे पॉलिनोमियल ने त्रिघात बहुपद को 0 बना दे, ठीक ना। अगर हम x की जगह पर -1 रखें तो क्या यह 0 बन जाएगा? ये वाला देखिए 0 बन जाएगा। देखिए हम इधर हल करके अभी दिखा दे रहे हैं आपको। x बराबर -, अपने तरफ से लीजिए, प्लस लिखिए, +1 लिखिए, -1 लिखिए, x बराबर -2 लिखिए, x बराबर +2 लिखिए, कुछ भी रखिए ताकि इसका मान 0 आ जाए। चेक करते हैं, तो x बराबर -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख दीजिए, यानी -1 का क्यूब +9 गुणे -1 का स्क्वायर + 20 गुणे -1 + 12। देखिए इसका क्यूब करेंगे 3 घात है तो माइनस में आएगा, इसका 2 घात है सम घात है तो प्लस में आएगा, तो 9 ही आ जाएगा। इसका माइनस हो जाएगा, 20 से कम 20 प्लस कितना जाएगा? 12 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? देखिए 12 और 9 21 हो जाएगा। अब 20 और 1 21, यानी माइनस को एक साथ प्लस को एक साथ जोड़िए, ठीक ना। अब आपस में कट जाएगा, कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जो मान यानी जो अंक इस समीकरण को 0 बनाता है वह इस त्रिघात बहुपद का 0 कहलाएगा। 0 यानी शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो अंक
इस त्रिघात बहुपद को 0 बनाता है, वह अंक इस त्रिघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक ना, यानी यह क्या हो जाएगा शून्य, यानी x बराबर -1 इसके शून्यक हैं, इसको इधर भेज दें हम तो x + 1 हो जाएगा। क्या x + 1 हो जाएगा। अब x + 1 एक तरह का इसका गुणनखंड कहलाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड है तभी तो इस शून्य को कहलाएगा। अब अगला पता, अब ये 3 घात है ना, तो मुझे 1 तो मिल गया लेकिन 2 और चाहिए। 2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड कर लीजिए। हम इससे डिवाइड कर लें, देखिए डिवाइड कर लीजिए, x³ + 9x² + 20x + 12 डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया, ठीक ना, इतना आपका आ गया। तो पहले से था आपका एक गुणनखंड x + 1, दूसरा आपका मिल गया x² + 8x + 12 के फॉर्म में, इस रूप में मिल गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनॉमियल आपका जो px है बराबर x³ + 9x² + 20x + 12, ठीक ना। इसका आपको गुणनखंड एक ठो मिला है x + 1, यानी x + 1 मिला है, दूसरा आपका मिला है x² + 8x, है ना, 8x, और कितना मिला भाई +12 मिला है ना। अब क्या करते हैं हम, इसका दिया गुणनखंड के रूप में इसका गुणनखंड कर लीजिए। क्या करेंगे, यानी x + 1 और इसका गुणनखंड करेंगे मध्य पद से, तो 6 दूना के 12 होता है, इसको है कि नहीं, गुणा करिए और जोड़ने घटाने p वाला अंक आना चाहिए। तो x² + x 6 + 2 + 12 हो जाएगा, है कि नहीं। अब x + 1 हो जाएगा, x² + 6x + 2x + 12, x + 1, यहाँ से x कम करेंगे, x + 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 कम करेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नीचे दिख रहा है ना, x + 1, और यहाँ कितना हो जाएगा x + 6, x + 2 हो जाएगा। अब देखिए मुझे शून्यक बताना है, ये बताना भाई ना, मुझे बताना है इनकी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए जो आपको गुणनखंड मिला है इसके बराबर क्या कर लें हम, 0 कर लें, है ना। तो 0 कर लें तो x + 1 बराबर पहले 0 लीजिए, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाला है x + 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इनके शून्यक लिखेंगे, इनके शून्यक -1 -6 -2 होगा, ठीक ना। तो ऐसे हम गुणनखंड करके इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक त्रिघात बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यक a है, तो a का मान बताना है। अब देखिए अगर इस बहुपद का, त्रिघात बहुपद का कोई भी शून्यक दिया रहता है तो वह शून्यक इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब वह शून्यक का मान रखेंगे इसमें तो इसे 0 बना देगा। इसका मतलब यह है कि इसके बराबर हम 0 ले लेते हैं और x की जगह पर यह वाला मान रखते हैं, ठीक ना। तो कर लीजिए आपका, यानी x के यहाँ पे इसका मान रखते हैं जो शून्यक दिया रहता है जहाँ जहाँ x है ना, और इसकी बराबर 0 ले लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ a³ हो जाएगा आपका -a³ हो जाएगा प्लस a, सॉरी भाई लाइट चली गई, ठीक लाइट चली गई। देखिए इसको कट गया, इसके पहले माइनस से प्लस कट गया, तो a + 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा -3। यही a का मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है कि क्या आएगा, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन दिया आपका, दिया है क्वेश्चन कि px x³ - 5x² - 2x + 24, ये आपका त्रिघात बहुपद है। इसके क्योंकि इसके 3 शून्यक होंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद है,
लेकिन इसके दो शून्यकों का गुणनफल दिया है 12 दिया है। तो मान लीजिए, माना इनके शून्यक अल्फा है, बीटा और कितना है, गामा है, ठीक ना। किन्हीं दो का गुणनफल, यानी कि दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 12 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 12। इस समीकरण आप एक मान लीजिए, ठीक ना। इस शर्त के अनुसार दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया, ठीक ना। अब आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है आपका, है कि नहीं। आप ऐसे निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकाल लीजिए, क्या होता है, यानी शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक, माइनस पहले से इसमें है, माइनस दिया भी है, ठीक ना। इसका गुणांक कितना, 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब और क्या है, अब अगर हम ले लें कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है, यहाँ पे आपका होता है गुणनफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, कितना हो जाएगा, सॉरी भाई, ये आपका होता है माइनस कांस्टेंट अचर पद होता है, अचर पद का मतलब 24, है ना। तो कितना, इसका मान दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया, इसका मान 12 दिया, 12 इंटू वाई बराबर कितना, माइनस 24, यानी y का मान माइनस 24 बटा 12, 12 दुना के 24, यानी y का मान माइनस 2 आ गया, ठीक ना। अब ध्यान समझिए, a वाला मान इस समीकरण में रख लीजिए, इस समीकरण आपको 2 मान लीजिए ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y गामा बराबर माइनस 2 रखने पर, ठीक ना। अब यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस ए माइनस थे, माइनस लिख दीजिए, ए माइनस ए ऐसे लिख दीजिए, प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बराबर 5, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5, इसको इधर भेजेंगे प्लस 2 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, इस टाइप से देखिए, है ना। अब इस टाइप से आप देख लीजिए बीटा। अब देखिए यहाँ ध्यान से, पहले देखिए ये सभी बातें समझ में आपको आनी चाहिए। यहाँ से हमने अल्फा बीटा गामा इतना दिया है और एक समीकरण इसको मान लिया हमने। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया, तो यहाँ रख लीजिए गामा का मान निकल गया हमारा, एक तो बात निकल गया। अब समीकरण 2 जो है, अब इसमें गामा बराबर माइनस 2 रखने पर तो इसमें से 1 2 3 आपके शून्य गए, तो एक शून्य गायब हो जाएगा, 2 शून्य के रूप में निकल जाएगा, आपका एक समीकरण मिल गया, ठीक ना। इसको आप 3 मान लीजिए समीकरण, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ देख रहे हैं ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया, ठीक ना। अगर हम चाहेंगे तो बीटा बराबर 12 बटे अल्फा रख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 3 में बीटा बराबर 12 बटे अल्फा रखने पर, ठीक ना। अब रख दीजिए इसमें, यानी जहाँ बीटा रहेगा वही रखना है, 12 बटे अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 12 बराबर 7 अल्फा, इसको इधर भेजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, 12, है ना। इसको हमने क्या है, इसको इधर भेज दे, 0 मिल गया। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर 4 10 12 यानी कि माइनस अल्फा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। आपको गुणनखंड तो आना चाहिए भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 12 0 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा कॉमन है तो अल्फा माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन है तो अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा माइनस 4 बराबर और क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 3 हो जाएगा 0, यानी अल्फा माइनस 4 बराबर 0, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अल्फा माइनस 3 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, अल्फा 3 हो जाएगा। अब 2 मान निकल गया, 4 और 3, अब पहले से माइनस 2 निकला था, ठीक ना, माइनस 2 निकला था। तो इनके अगर इसमें मान लिख दें, लिखेंगे पुनः
समीकरण 3 में अल्फा बराबर 4 रखने पर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, यानी अल्फा का मान यदि 4 रखेंगे 4 प्लस बीटा 7, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 भाई, कितना हो जाएगा बीटा का मान, दिख रहा नीचे ना, 3 हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा। यानी आपके जो शून्यक निकल गए, कितना निकल गए, 3 निकल गया, 4 निकल गया और -2 निकल गया, तो इनके शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यक आपके हो जाएंगे, आपका 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। शून्य के बारे में पूछ रहा है, तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक ना, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको